आर्थिक भूगोल की कृषि फसल इकाई में से आज हम ऐसी फसल के बारे में बात कर रहे हैं जो वैश्विक क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाती है तथा विश्व की लगभग आधी आबादी की खाद्य आपूर्ति भी होती है, और वो है गेहूँ। गेहूँ एक ऐसी फसल है जो प्राय प्रत्येक कृषि पेटी में उपजाई जाती है, परंतु ये मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है जो उत्तरी गोलार्ध में 30-35 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के मध्य तथा दक्षिणी गोलार्ध में 20 डिग्री दक्षिण से 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश में फसल होती है। गेहूं के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं में से प्रमुख जलवायु है, जिसमें तापमान औसत रूप से 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहना चाहिए, लेकिन बीज बोते समय ये 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहना चाहिए तथा पकते समय ये 20 डिग्री से अधिक रहना चाहिए। और अन्य आवश्यकताओं में आकाश मेघ रहित एवं धूप युक्त होना चाहिए। वैसे ये आवश्यकता ज़्यादातर सभी खाद्यान्न या अन्य फसलों में भी ये उपयोगी है। इसी तरह वर्षा की आवश्यकता में अगर किसी जगह की औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर है और अनुकूल तापमान है तो ये आदर्श स्थिति है गेहूं की। और वर्षा में भी अगर 50 सेंटीमीटर या 75 सेंटीमीटर तक वर्षा है तो कम सिंचाई की आवश्यकता रहती है, और यदि 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले प्रदेश में ये फसल है तो सिंचाई पर निर्भरता बढ़ जाती है। और मिट्टी में वैसे सभी फसलों में दोमट मिट्टी कारगर रहती है, और गेहूं में भी महीन कांप या चिक्का प्रदान दोमट मिट्टी उपयोगी है, लेकिन भारी चिक्का मिट्टी एवं हल्की रेतीली मिट्टी में भी ये उत्पादन किया जा सकता है। और वैसे इसके लिए अधिक अनुकूल मिट्टी इसी की जिसे हम कहें स्पेशलाइज सॉइल है चरनोजेम, जो कि स्टेप्स शीतोष्ण घास के मैदान यूक्रेन या रशिया ब्लैक सी के आसपास पाया जाता है। काली मिट्टी है ये। और इसी तरह का उत्तरी अमेरिका में ब्रूनिज़ोम जो सॉइल है वो भी एक तरह की काली मिट्टी है, और इनमें जीवांश या नाइट्रोजन की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो ये मुख्य जोग्राफिकल कंडीशन है वीट कल्टीवेशन के लिए। इसके अलावा धरातल का भी समतल होना या एक ऑर्गेनाइज्ड ढाल के रूप में जहाँ से जल की निकासी हो सके, इसकी भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आधुनिक समय में सर्वाधिक मशीनीकृत या मशीनीकरण गेहूं की खेती में हुआ है। तो समतल मैदान इसके लिए काफ़ी कारगर रहता है। और जहाँ तक रासायनिक उर्वरक या खाद का प्रश्न है, तो खाद्यान्न की फसल में से गेहूं अधिक
उपजाऊ तत्वों को खींचती हैं मिट्टी में से, इसलिए वो उस मिट्टी की उपजाऊपन बनाए रखने के लिए नाइट्रोजन या अमोनियम सल्फेट या अन्य जिसे हम कहें देसी या ऑर्गेनिक या गोबर की खाद या हरी खाद, इसका भी उपयोग नियमित समय पर करते रहने से फसल को लाभ होता है। और जो आर्थिक कंडीशंस है, आर्थिक दशाएं हैं जो इस फसल को नियंत्रित करती है या इसकी ज़रूरत बनती है, उनमें से श्रम एवं पूंजी की भी आवश्यकता काफ़ी पड़ती है। और क्योंकि आधुनिक समय में गेहूं का उत्पादन बड़े बड़े फार्मों में मशीनी यंत्र या ट्रैक्टर या इस तरह की मशीनों से होता है, तो कंपैरेटिवली या तुलनात्मक रूप से चावल से अधिक इसमें कम मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मशीन का उपयोग होने से पूंजी की आवश्यकता अधिक बढ़ जाती है। और उसके साथ अगर उर्वरक या खाद खरीदना हो तो और भी अधिक पूंजी की इन्वेस्टमेंट या कैपिटल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता रहती है। और वैसे दुनिया भर में गेहूं की खेती को हम शीतकालीन गेहूं या बसंतकालीन गेहूं के रूप में बांट सकते हैं। और जैसा कि इस मानचित्र में आपको विश्व में इसका प्रमुख वितरण दिखाया गया है, जो हम आगे विस्तार से करेंगे।